दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। सब ही बहुत मेहनती और मिलजुल कर एक दरख्त पर रहते थे। मगर इनमें एक तोता बहुत ही कामचोर था। उसे खुराक के लिए इधर उधर फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे क्या करूं कि मुझे खुराक के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े और बिना कुछ किए मुझे खुराक मिल जाए। सोचो सोनू। जब खुराक की तलाश करने के लिए सारे परिंदे इकट्ठे हुए तो सब परिंदों ने कहा, अरे सोनू भाई, चलो खुराक की तलाश में चलते हैं। जब ही सोनू तोता जोर जोर से चलाने लगा, आ आ आ मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? आ अरे सोनू, तुम्हें क्या हुआ और क्यों इतने जोर से चला रहे हो? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सोनू तोते ने कहा, मगर अचानक तुम्हें कैसे दिखना बंद हो गया? क्या तुम्हारी आंखों में चोट लगी है? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मगर मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। अरे मेरी आंखें, अरे अब मैं खुराक की तलाश में कैसे जाऊंगा? परेशान ना हो सोनू, तुम्हें खाने की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह मेहनत करके खाना है, मुफ्त में नहीं। मैं मुफ्त में कैसे खा सकता हूँ? सोनू तोते ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो और मेरे अंडों की हिफाजत करो और उन्हें इस सांप से बचाओ जो इस दरख्त की जड़ में रहता है। चिड़िया ने कहा। कौवा बोला, सोनू तुम्हारे अंडों की हिफाजत कैसे करेगा? उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। कौवे की बात सुनकर शार्क बोली, हाँ सोनू हमारे अंडों की हिफाजत नहीं कर सकेगा और सांप से कैसे बचाएगा? ये सुनकर चिड़िया बोली, सिर्फ हमें पता है कि सोनू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सांप को नहीं पता। सांप जब इसे यहाँ बैठे हुए देखेगा तो वो यहाँ नहीं आएगा। अगर तुम लोग मुझे घोंसले की रखवाली का काम सौंपते हो तो मैं एक काम करूँगा जिससे मुझे लगेगा कि मैंने मेहनत की है। सोनू तोते ने कहा। इस तरह सारे परिंदे खुराक की तलाश में चले जाते हैं और जालिम सांप दरख्त की जड़ में छुपकर ये सब सुन रहा था। मजा आ जाएगा, सांप ने सोचा। अंधा तोता अंडों की क्या रखवाली करेगा? मैं आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए सब अंडों को खा जाऊंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। हा। सांप आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ वहाँ पहुँच गया जहाँ सारे परिंदों के घोंसले थे। जैसे ही जालिम सांप घोंसले के करीब आया तो सोनू तोता बोला, खबरदार, अगर आगे बढ़ा तो मेरी चोंच के वार से बच नहीं सकेगा, तुझे अधमुआ कर दूंगा। ये कहकर सोनू तोते ने सांप पर वार शुरू कर दिए। अरे, इस तोते को तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। अरे नाटकबाज तोते, अंधा होने का ड्रामा कर रहा था। शाम को जब सारे परिंदे खुराक की तलाश करके वापस आए, सोनू खाना खाता है और सारे परिंदे इकट्ठे होकर तोते से कहते हैं, चल सुन, अरे तुझे बरगद के दरख्त पर रहने वाले तबीब के पास ले जाते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अल्लाह की मर्जी, मुझे तबीब के पास नहीं जाना है। नहीं, सोनू तोता, क्या पता इस तबीब की दवाई से तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं। चिड़िया बोली, हाँ सोनू चलो। सारे परिंदे इसरार करना शुरू कर देते हैं। सारे परिंदे सोनू को लेकर तबीब के पास चले जाते हैं। तबीब जी, देखिए तो सोनू की आंखों को क्या है, इसको दिखना बंद हो गया है। मेरे पास एक पेड़ की जड़ है जिसके रस की बूंद आंखों में डालें तो अंधे को दिखाई देना शुरू हो जाता है और जो देख रहा है वो बस अंधा हो जाएगा। अगर ये बूंदे मेरी आंखों में डाल दी तो मैं सच में अंधा हो जाऊंगा। सोनू तोते ने सोचा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तबीब जी ने सोनू की आंखों में पेड़ की जड़ की बूंदे डालते हैं। मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे हो ही नहीं सकता, इसे तो अंधे को भी दिखाई देने लगता है। इसे घर ले जाओ और एक दिन आराम करने दो, ठीक हो जाएगा। सोनू तुम आज भी आराम करो और तुम अंडों की देखभाल करना और हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। चिड़िया बोली, टा, अरे मेरा नाटक मुझ पर ही भारी पड़ गया, मैं सचमुच में अंधा हो गया हूँ। सांप ये सारी बातें सुनकर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर सरकता हुआ अंडों के पास पहुँच जाता है। हा। अरे नाटकबाज सोनू, तू सचमुच में अंधा हो गया है, अब मुझे बचा के दिखा। हा। ये कहकर सांप सारे अंडे निगल जाता है और दरख्त की जड़ में छुप जाता है। शाम को जब सारे परिंदे वापस आते हैं तो अपने खाली घोंसलों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सोनू, हमारे अंडे कहाँ हैं? ओ सोनू, अब क्यों कुछ नहीं बोल रहे? मुझे माफ कर दो।
सोनू ने रोते हुए कहा, मुझे मेहनत ना करना पड़े इसलिए अंधे होने का नाटक किया था और सचमुच में अंधा हो गया। जालिम सांप सभी के बच्चों और अंडों को खा गया है। आह 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 बात तो सुनो इसकी। क्या तुम्हें माफ करने से हमारे अंडे वापस आ जाएंगे? तुम्हारा नाटक हमें कितना महंगा पड़ा है, तुम्हें इसका एहसास है? नहीं सोनू, तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, सजा। सारे परिंदे ने मिलकर सोनू पर चोंच से वार करते हैं और वो घायल होकर दरख्त से नीचे गिर जाता है और तड़पता रहता है। और रात को उसका भाई मोनू आता है। अरे सोनू, तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने तुझे मारा? कुछ नहीं मोनू, मेरी इस हालत की जिम्मेदारी मेरी अलसी है और कोई नहीं। ये कहकर उसने सारी बात मोनू को बता दी। सोनू तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम्हें इन सारे परिंदों से माफी मांगनी पड़ेगी। मोनू ने गुस्से से कहा, चल पहले तुझे तबीब जी के पास ले चलूं, फिर सारी बातें करेंगे। मोनू सोनू को तबीब जी के पास ले गया। तबीब ने इसकी आंखों में चंद कतरे डाले। सोनू खुशी से बोला, मोनू मुझे दिखने लगा है। तबीब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोनू ने कहा, बहुत अच्छा बेटे, लेकिन आइंदा ऐसा कभी भी नाटक मत करना, अब सुधर जा। सोनू और मोनू दोनों सब परिंदों के पास जाते हैं। दोस्तों, सोनू को माफ कर दो, इसकी गलती की सजा उसे मिल गई है, अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सभी परिंदों ने सोनू पर रहम करते हुए उसे माफ कर दिया। फिर सब परिंदे मिलकर खुराक की तलाश में निकल पड़े और उसके बाद सोनू ने कभी भी अलसी नहीं दिखाई। एक जंगल में एक पिंकी नाम की चिड़िया रहती थी। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे घोंसले थे। इन घोंसलों में बहुत सारी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया की एक ही परेशानी थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। पिंकी इस बात से बहुत परेशान थी। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करती कि इसका कोई बच्चा हो जाए। पिंकी को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। वो अपने शौहर के पास बैठकर कहती है कि शौहर जी, अल्लाह मुझे कब औलाद देगा? मेरी इल्तिजा अल्लाह कब सुनेगा? उसके शौहर ने उसको तसल्ली दी और कहा, तुम परेशान ना हो पिंकी, अल्लाह तुम्हारी इल्तिजा जरूर सुनेगा। एक दिन पिंकी ऐसे ही जंगल से गुजर रही थी। वो अपने मुंह में दाना रखे हुए थी। तभी उसे नीचे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई दी। पिंकी उसके पास जाकर रुक गई और उसे कहने लगी, अरे बूढ़ी खाला, क्या हुआ? क्या परेशानी है? बूढ़ी चिड़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे काम नहीं किया जाता। मैं 2 दिन से भूखी हूँ बेटा, पर मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। पिंकी चिड़िया को उसकी बात सुनकर इस पर बहुत तरस आया और फौरन उसे कहा, कोई बात नहीं खाला, आप ये दाना रख लो, मैं दूसरे दाने लेकर घर चली जाऊंगी, आप ये खा लो। बूढ़ी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने उससे दाना ले लिया। बूढ़ी चिड़िया ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा बेटी, तुम्हारी हर दिल की दुआ पूरी होगी। ऐसा कहकर बूढ़ी चिड़िया दाना उठाकर वहाँ से चली गई। पिंकी चिड़िया फिर जंगल में दाना चुगने के लिए चली गई। रात को खाना खाकर पिंकी चिड़िया सो रही थी, तभी उसे ख्वाब में एक परी आई। परी ने उससे कहा, पिंकी तुम्हारे दिल की दुआ अब जल्द पूरी होगी। आज तुम्हें जंगल के एक टीले पर तुम्हें एक अंडा मिलेगा, तुम इसे संभाल कर रखना, वो बड़ा होकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। परी के ऐसा कहते ही पिंकी चिड़िया जाग गई। उसने अपने शौहर चिड़े से कहा, जी आज मेरे ख्वाब में एक परी आई थी, उसने मुझे बच्चे के बारे में बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन सुबह होने पर पिंकी चिड़िया खुशी से जंगल की तरफ चल पड़ी। परी के कहने के मुताबिक वो जंगल के टीले की तरफ जा रही थी। पिंकी को वहाँ पर एक चमकता हुआ अंडा दिखाई दिया। पिंकी इसे देखकर बहुत खुश हुई। वो अंडे के पास जाकर रुक गई। अरे ये अंडा तो काफी बड़ा है और यहाँ पर इसके माँ बाप भी नहीं है। तब ही वहाँ पर परी नमूदार हो गई और पिंकी चिड़िया को देखने लगी। पिंकी चिड़िया ने सोचा, ये अंडा तो बहुत ही बड़ा है, उसे कैसे घर लेकर जाऊं? परी को चिड़िया की परेशानी समझ में आ गई। तब ही परी ने अकाब का रूप धार लिया। अरे बहन, आपको क्या परेशानी है और ऐसे परेशान क्यों बैठी है? पिंकी ने जब अकाब को देखा तो डर गई। पिंकी बोली, जी आप कौन है? क्या ये अंडा आपका है? अरे नहीं, ये मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगा तुम परेशान हो इसलिए तुम्हारे पास चला आ गया। हाँ, मैं परेशान हूँ, मुझे ये अंडा लेकर घर जाना है, पर मैं उसे उठा नहीं सकती। ये सुनकर अकाब बोला,
अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं इसे उठाकर तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। अगर तुम्हें परेशानी नहीं हो तो क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? पिंकी चिड़िया बोली। हाँ हाँ, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, इससे मेरी मदद भी हो जाएगी। ऐसा कहकर अकाब इस अंडे को उठा लेता है और दोनों पिंकी के घर की तरफ जाने लगते हैं। सभी इर्द गिर्द वाले परिंदे अकाब को देखकर डर गए और जाकर अपने घरों में छुप गए। अकाब ने पिंकी के घर आकर अंडा उसके घोंसले में रख दिया। अरे मैं अभी चलता हूँ, मुझे भी अब अपने घर वापस जाना है। पिंकी चिड़िया बोली, आपने मेरी मदद की, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकाब बोला, अब तुम इसका अच्छी तरह ख्याल रखना, ये आगे चलकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। ऐसा कहकर अकाब वहाँ से चला गया और फिर से परी के रूम में आ गया। पिंकी, अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। थोड़ी ही देर में चिड़ा उड़कर घर आ गया। उसने वो अंडा देखकर पिंकी चिड़िया से पूछा, अरे पिंकी, तुम ये अंडा यहाँ कैसे लेकर आई? पिंकी चिड़िया ने बताया कि कैसे एक अकाब ने इस अंडा लाने में मदद की। वो दिल का बहुत साफ था। अंडा छोड़कर वो यहाँ से चला गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पिंकी चिड़िया अंडे का ध्यान रखने लगी। सभी आस पड़ोस वाले परिंदे आकर इस अंडे को देखते और चले जाते। थोड़े ही दिनों में अंडा फूटकर इसमें से बच्चा बाहर निकल आया। बच्चे को देखकर पिंकी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिंकी चिड़िया एक दिन अपने बच्चों के लिए खुराक लेने जंगल जा रही थी। वो दाने की तलाश में अपने घर से बहुत दूर आ चुकी थी। तभी उसे जमीन पर कुछ दाने गिरे हुए दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा दाना और पानी है। यही दाना पानी इकट्ठा करके मैं घर वापस चली जाऊंगी। ये सोचकर पिंकी चिड़िया दाना इकट्ठा करने लगी। जब पिंकी चिड़िया ने दाना अपने मुंह में रखा तो उसे आगे और दाना दिखाई दिया। अरे वाह, यहाँ पर तो और भी दाने हैं। मुझे लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। यही लेकर मैं घर चली जाऊंगी। पिंकी ने वो दाना अपने मुंह में रख लिया और जब वो घर वापस लौटने लगी तो उसे और दाने दिखाई दिए। पिंकी इन दानों के पास चली गई। उसने वो दाने भी अपने मुंह में इकट्ठा कर लिया। जब वो घर जाने की तैयारी करने लगी तो उसने देखा कि आगे बहुत सारे और दाने एक जगह इकट्ठे पड़े हुए हैं। उसने सोचा, अरे वाह, इतना सारा दाना, वो भी एक ही जगह पर, भला कौन रख सकता है? मुझे लगता है कि किसी जानवर ने खाने के लिए यहाँ पर रखा होगा। पिंकी को ऐसा लगा कि कोई जहाँ पर दाना भूलकर गिरा गया होगा। इसे मालूम नहीं था कि ये एक इंसान का लगाया हुआ जाल था। पिंकी चिड़िया इसके पास जाने की तैयारी करने लगी। जब एक कौवे ने पिंकी चिड़िया को दाने के पास जाते हुए देखा तो कहने लगा, अरे पिंकी चिड़िया, रुक जाओ, रुक जाओ। वो कालू कौवा आवाज देने लगा, मगर पिंकी चिड़िया को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। पिंकी चिड़िया उसके अंदर चली गई। जैसे ही चिड़िया अंदर गई, इस पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। कौवा इसके पास आकर बोला, अरे पिंकी चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो इंसान का लगाया हुआ एक पिंजरा था, इसके अंदर अब तुम फंस गई हो। पिंकी बोली, अरे कालू भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू कौवा बोला, अरे पिंकी, इंसान परिंदों के लिए पिंजरा लगाता है। थोड़े से अनाज के लिए सभी परिंदे इसमें फंस जाते हैं। अब इससे बाहर आना तकरीबन नामुमकिन है। कालू भैया, ऐसा मत कहो, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। अगर मैं घर नहीं जाऊंगी तो वो भूख से मर जाएंगे। कालू कौवा बोला, नहीं नहीं पिंकी चिड़िया, तुम उदास मत हो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। तुम एक काम करो, इसे अंदर से खोलने की कोशिश करो। पिंकी चिड़िया अंदर से कुंडी खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो खुल नहीं पाती। कौवा बोला, ये बात तो मेरी समझ में आ गई है कि इस पिंजरे को अंदर से ही खोलना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ और एक ऐसे जानवर को ढूंढ कर लाता हूँ जो इसे अंदर से खोल सके। हाँ हाँ कालू भैया, तुम जल्दी जाओ और किसी जानवर को ढूंढ कर ले आओ। अगर मैं यहाँ पर फंस गई तो तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। अरे पिंकी चिड़िया, तू परेशान मत हो, मैं इंसान के आने से पहले किसी जानवर को ढूंढ कर ले आऊंगा। कालू कौवा ये कहते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा बहुत जोर जोर से उड़ रहा था। वो किसी ऐसे जानवर को ढूंढ रहा था जो अंदर से इस कुंडी को खोल सके। जब कालू कौवा चूंटियों के टेले के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि चोंटियां पानी के अंदर डूब रही थीं। अरे, ये चोंटियां तो पानी के अंदर डूब रही हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी। कालू कौवा एक लकड़ी ढूंढता है और चोंटियों के टेले के ऊपर डाल देता है। सारी चोंटियां लकड़ी के ऊपर से होते हुए टेले से बाहर आ जाती हैं। सब की सरदार चोंटी आगे आती है और आकर कौवे को बोलती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े तभी तुम हम चोंटियों को जरूर याद कर लेना।
हाँ हाँ जरूर, मगर अब मैं चलता हूँ, मैं जरा जल्दी में हूँ। कालू वहाँ से उड़ गया। जब वो थोड़ा आगे गया तो उसे एक और आवाज आई, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। कालू ने जब नीचे देखा तो उसे एक अकाब दिखाई दिया जिसने एक नागराज को दबोच रखा था। कालू की समझ में आ गया कि नागराज ही उसकी मदद कर सकता है। कालू जल्दी से अकाब के पास गया। उसे देखकर अकाब बोला, अरे कालू तुम, और यहाँ कैसे? हाँ मैं, अब तुम्हें इस नागराज को छोड़ना पड़ेगा। मगर क्यों? पिंकी चिड़िया पिंजरे में फंस गई है, मुझे उसे छुड़ाने के लिए नागराज की जरूरत है। ये सुनकर अकाब बोला, तुमने एक बार मेरी मदद की थी, इसलिए नागराज को छोड़ रहा हूँ। नागराज मेरे बच्चों को खाना चाहता था, इसलिए मैंने इसे दबोच लिया था। मैं इसे लेकर तुम्हारे पास चलता हूँ, क्योंकि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ जल्दी चलो, नहीं तो इंसान वहाँ पर आ जाएगा। कालू कौवा आगे आगे उड़ रहा था और अकाब नागराज को लिए पीछे पीछे उड़ रहा था। तीनों आकर पिंकी चिड़िया के पास पहुँचे। पिंकी चिड़िया बोली, अरे कालू भैया, ये तो अकाब और नागराज हैं, तुम्हें इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? कौवा बोला, चिड़िया डरो मत, ये दोनों तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। कालू भैया, आपने आने में बहुत देर की, मैं यहाँ पर बहुत परेशान हो रही थी। हाँ अब हम आ गए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तुम परेशान मत हो। कालू नागराज को हुक्म देता है कि वो अंदर चला जाए और कुंडी को अंदर से खोले। नागराज तुम अंदर चले जाओ और कुंडी को अंदर से खोलने की कोशिश करो। ठीक है, मैं अंदर जाकर इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। नागराज अंदर जाकर अपने मुंह से कुंडी को खोलने की कोशिश करता है। पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप नागराज को यहाँ लेकर आए और उन्होंने मेरी जान बचाई। अकाब ने नागराज से कहा, मैं अब तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त की मदद की है। आइंदा किसी को खाने की कोशिश मत करना। वो तीनों बातें ही कर रहे थे कि कालू देखता है कि इंसान आ रहा है। अरे चलो जल्दी से भागो, वरना इंसान हम सबको पकड़ लेगा। सभी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं।